हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आज बहुत दिनों बाद फिर से मुलाकात हो रही है और हम लोग एवरेज की क्लासेस को देख रहे थे। और आज मैंने कहा था आपसे कि आज एवरेज की जो है लास्ट क्लास होने वाली है। तो इसमें मैंने कुछ बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं, छोटे क्वेश्चन ही हैं, लेकिन क्या होता है बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इनको कंसेप्ट नहीं मालूम होता है। चलिए आज मैं इन्हीं कंसेप्ट को समझाता हूं और आज एवरेज की क्लास को यहीं पे खत्म कर दूंगा। ठीक, तो ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है। ये क्या कह रहा है आपसे? 4 मापनों का औसत 20 है। जब C को प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए तो औसत 22 हो जाता है। C का मान बताइए। ठीक, सीधी सी बात है। जरा एक बात समझिएगा कि मान लेते हैं 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4। ठीक, 4 ले ले, कुछ भी ले लीजिए आप। हम करें इनका औसत कितना है? 5 5 5। औसत का मतलब कि प्रत्येक पर 5 है। और हम करें सभी संख्या में 2 जोड़ दें, तो जोड़ दीजिए। इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। इसमें भी 2 जोड़ेंगे, 7 7 7 7। तो नया एवरेज कितना हो गया है? 7 हो गया है। ये 7 आया ना, यानी कि हम सेम संख्या का सब में जोड़ देंगे तो सब बदल जाएंगे। तो अब सभी पर कितना हो गया है? 7। और सभी पे जो वैल्यू होती है उसी को तो औसत बोलते हैं। हम कह रहे हैं पहले सभी पर औसत बोला था 5 है, तो सभी पर हमने रख दिया 5। औसत मतलब सभी पर बराबर है 5। अब सभी संख्या में 2 जोड़ दी, इसमें भी 5 में 2 जोड़े 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। अब सभी पर कितना है? 7। और जो वैल्यू सभी पर होती है उसे ही औसत बोलते हैं। कितना हो गया है? 7। सीधी सी बात है। तो बताइए यहाँ पे मैंने कितना ऐड किया था? 2। तो औसत में भी कितना वृद्धि हो गया? 2। भाई 5 औसत था, मैंने कहा सभी में मैंने 2 की वृद्धि कर दी है, तो औसत भी 2 बढ़ा कि नहीं? 5 से 7 हुआ है, तो कितने की वृद्धि हुई है? 2 की ही तो वृद्धि हुई है। बस वही लॉजिक यहां पे लगाना है। ये बोल रहा है कि 4 संख्याएं हैं, ये बोल रहा है 4 मापनों का औसत 20 है। चलिए 4 मापन ले लेते हैं, 1 2 3 4। इनका औसत कितना दे रखा है? 20, यानी सभी का वैल्यू कितना है? 20 है। सभी मापों का मेजरमेंट कितना है? 20 है। अब कह रहा है C हम सभी में ऐड करते हैं, यानी 20 में भी C ऐड करेंगे, इसमें भी C ऐड करेंगे, इसमें भी C ऐड करते हैं और इसमें भी C ऐड करते हैं। C ऐड करते हैं तो नया औसत कितना हो जाता है? 22 हो जाता है। औसत बोला नया औसत 22 हो जाता है, यानी सभी पर 22। तो लीजिए यहां भी 22 हो गया, यहां भी 22 हो गया, यहां भी 22 हो गया और यहां भी 22 हो गया। ठीक है, पहले 20 था, अब कितना हो गया? 22। तो बताइए C का मान कितना होगा? कहेंगे सर 20 से 22 हुआ है, 2 ही तो बढ़ा है, तो C का मान 2 ही होगा। सीधी सी बात है, C बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब मुझे नहीं लगता क्या इसको और भी डिफाइन करने की जरूरत है। नहीं, अब तक तो समझ में आ ही चुका होगा। तो अब आपको पता चल गया है कि इस तरह के सवालों कैसे लगाया जाता है। जितना भी वृद्धि करे समझ जाइए उतना ही औसत भी बढ़ जाएगा। अगर मैं कहूं कि सभी का औसत 20 है और सभी संख्या में 2 को जोड़ दिया है तो नया औसत कितना हो जाएगा? तो 20 पहले था, 2 जोड़ दीजिए, 22, खत्म। 22 उसका नया औसत हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले सवाल चलते हैं, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ, ये क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है कि 20 ओवर के मैच में जीत के लिए 7.2 रन का प्रति ओवर औसत होना चाहिए, यानी पूरे 20 ओवर के दौरान हर ओवर का जो औसत होना चाहिए वो 7.2 होना चाहिए। यदि 15वें ओवर के अंत में उसका रन रेट 6 हो जाता है तो जीतने के लिए आवश्यक रन रेट ज्ञात करें। चलिए देखिए बड़ा ही आसान है, इसको मैं लगाऊंगा एलिगेशन मेथड से। आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एलिगेशन मेथड हर सवाल को बड़ा आसान कर देता है। देखिए पूरे मैच के दौरान उसका रन रेट कितना होना चाहिए? 7.2, पूरे 20 ओवर के दौरान। ठीक, अब 15 ओवर में यहां लिखता हूं यहां पे 15, और 15 ओवर के दौरान उसका रन रेट कितना रहता है? 6 रहता है। अब बचे हुए ओवर कितने हैं? 5। इस 5 ओवर के लिए उसका औसत रन रेट कितना होना चाहिए ताकि उसका ओवरऑल औसत कितना बनेगा? 7.2, तभी तो वो मैच जीतेगा। ठीक है, देखिए इसको काटिए, 5 1 कम 5, और ये वाली वैल्यू आपको पता करनी, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही ना होता है, देखिए कुछ ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। 5 1 कम 5, 5 3 15। कितने का अनुपात आ रहा है? तो कहेंगे सर 3:1, यानी अगर इधर की वैल्यू 1 है तो इधर की वैल्यू 3 होगी। इधर की वैल्यू 1 है तो इधर की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। लेकिन
जरा आप 7.2 में 6 को घटाइए तो कितना आ रहा है, तो कहेंगे सर 1.2, 1.2 यही आ रहा है। तो आपका अनुपात तो 1 है, लेकिन वैल्यू कितना है 1.2, कितने गुना ज्यादा है, तो कहेंगे सर इसमें 1.2 का गुणा कर दीजिए तो पहुंच जाएंगे वहां पे। भाई 1 में 1.2 का गुणा करेंगे तभी तो 1.2 आएगा। जब मैंने फ्रैक्शन में या रेशियो में मैंने 1.2 का गुणा एक साइड किया है, दूसरे साइड भी 1.2 का गुणा करेंगे। तो 3 में भी मैं 1.2 का क्या कर देता हूं, गुणा कर देता हूं। तो 12×3 = 36 यानी 3.6, यानी यहां पर इसमें से इसको घटाने पर कितना आया है 3.6। याद रखिएगा एक वैल्यू इससे छोटी होगी, दूसरी वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी, मैंने पहले भी बता रखा है। ठीक, तो अब जरा देखिए कि 7 से ये 6 छोटा है तो इधर वाला वैल्यू बड़ा होगा, यानी इसमें इसको जोड़ के पता कर लेंगे। 7.2 में अगर 3.6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 10.8, यानी कि जो बचा हुआ 5 ओवर था उसके लिए औसत रन रेट कितना होना चाहिए 10.8, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एलिगेशन मेथड बेस्ट मेथड होता है, ये सवाल को बस समझाने के लिए मुझे इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता। 7.2 जो है वो ओवरऑल मैच का औसत था पूरे 20 ओवर का। 20 ओवर में 15 ओवर के लिए औसत उसका कितना है 6, तो बचा हुआ ओवर कितना है 5। 5 ओवर के लिए कितना होगा यही आपको पता करना है, तभी तो मैच जीतेगा ना। ठीक, अब जैसे कि यहां पे इसका रेशियो निकालेंगे तो 1:3 आएगा, क्योंकि 5 × 5 5 3 15, 1:3 का आ गया, या 3:1 कह सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें से इसको घटाते हैं तो एक्चुअल में कितना आता है 1.2 ही ना आएगा। 7.2 में 6 घटाएंगे तो 1.2 आ रहा है, यानी इसका 1 था और आपका कितना है 1.2। मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 का, तो अगर उधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करेंगे। इस 3 में 1.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×3 = 3.6 आने वाला है, यानी इसमें से इसको घटाने पे 3.6 आता आएगा। देख लीजिए 10.8 में से 7.2 घटाएंगे 3.6 नहीं आ जाएगा, लेकिन ये तो हमको नहीं मालूम था ना, बस इसमें इसको जोड़ दिए। क्यों सर क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 7.2 से ये वाली वैल्यू छोटी है तो इधर वाली वैल्यू बड़ी होगी, एक बार इधर घटेगा तो एक बार इधर वाला जुड़ जाएगा। ठीक, इधर से इधर आएंगे तो घटाएंगे, लेकिन इधर से इधर जाएंगे तो जोड़ देंगे। ठीक है, यानी आपका औसत रन रेट कितना होना चाहिए, बाकी के बचे हुए 5 ओवर के लिए कितना होना चाहिए 10.8, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, चलिए इसको रब करते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। 40 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 36.2 है। यदि 3 विद्यार्थी जिनका भार 42.3 किलोग्राम, 39.7 किलोग्राम, 39.5 किलोग्राम है कक्षा में सम्मिलित होते हैं तो कक्षा में उपस्थित 43 विद्यार्थियों का औसत भार कितना हो जाएगा। देखिए एवरेज कितना है 36.2, ये पूरे का एवरेज है। ठीक, एवरेज कहने का मतलब 40 के 40 विद्यार्थियों को अगर अलग अलग काउंट किया जाए तो सबका कितना मान लेंगे 36.2, लेकिन 3 विद्यार्थी आते हैं, 3 विद्यार्थी आते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ध्यान समझिएगा, अगर ये भी 36.2 लेकर के आता, ये भी 36.2 लेकर के आता, ये भी 36.2 लेकर के आता, तो कोई भी असर पड़ता है एवरेज पे नहीं पड़ता। लेकिन ये ले कितना आ रहा है, तो ये ले करके आया है आपका 42.3। ये कितना लेकर के आया है 42.3। ये कितना लेकर के आया तो कहेंगे ये लेकर आया 39.7, यानी 39.7 39.7, और एक लेकर के आया 39.5, यही लेकर के आया है जी, बिल्कुल यही लेकर के आया है। ये 3 बढ़ेंगे, 40 + 3 43 हो जाएगा, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जरा बताइए अगर ये 36.2 ही होता तो कोई भी असर नहीं पड़ता, लेकिन ये तो उससे क्या है अधिक है। कितना अधिक है तो कहेंगे सर ये 6.1 अधिक है कि नहीं। 42.3 में 6.2 को क्या कर देंगे आप घटा देंगे तो पता चलेगा कि ये 6.1 अधिक लेकर के आया है। इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये 3.5 अधिक लेकर के आया है और ये 3.3 अधिक लेकर के आया है। अब तो समझ में आया होगा, यानी ये वाली जो वैल्यू है इतना
बढ़ गई है, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, पूरे वैल्यू में इतनी वैल्यू एक्स्ट्रा निकल के आ रही है, यानी एवरेज को बढ़ा देगी, बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, कितना बढ़ाएगी, प्लस करिए और इन सभी को ऐड कर दीजिए, यानी 6.1, 6.1, 3.5 और 3.3 इन सभी को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर ये 9 पॉइंट हो जाएगा, ये आपका 12.9 ये 36.2 एवरेज होता, कब होता, जब ये लोग उतना ही लेकर के आते, यानी 36.2, 36.2, 36.2, लेकिन नहीं, वो तो अलग अलग कितना कितना लेकर के आए हैं। तो हम चेक कर ले कि इससे ये कितना अधिक है, तो 6.1, 3.5, 3.3 यही एक्स्ट्रा लेकर के आए, यही जो एक्स्ट्रा वैल्यू है ये औसत में ही हेर फेर कर देगी। कैसे हेर फेर करेगी, तो इनको ऐड करिए तो आगे आपका 12.9। अब ये जो 12.9 एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है, क्या ये केवल 3 लोगों में बटेगा, नहीं, अब कुल कितने विद्यार्थी हो गए हैं, 43, तो ये आपका बटने वाला है 43 लोगों में, 43 लोगों में, 43 लोगों में बढ़ जाएगा बस। अब इसको काट दीजिए, 43 से कम 43, 43 से 3 बार में काटेंगे खत्म हो जाएगा, यानी 0.3 यहाँ पे आने वाला है। तो नया वैल्यू कितना आ जाएगा, 36.2 प्लस 0.3, इसको आप ऐड करेंगे तो 36.3 और 2 5, यानी इसका जो नया वैल्यू है, यानी कि पूरे 43 लोगों का औसत जो भार है वो कितना हो जाएगा, 36.5। इसका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक, आशा करता हूं कि आपको ये सवाल भी समझ में आ चुका होगा। सिर्फ लॉजिकों पे ये क्वेश्चन लग रहे हैं और ये लॉजिक को समझाने में मुझे थोड़ा समय लग रहा है। यदि आप इसको समझ जाते हैं तो आप इन सवालों को आराम से बहुत ही कम समय में इनको कर लेंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, तब तक इसको रब कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक दल के सभी सदस्यों का औसत वेतन 16,000, सभी लोगों का औसत वेतन कितना है, 16,000। आगे पढ़िएगा, 7 वरिष्ठ सदस्यों का औसत वेतन 24,000 है एवं शेष सदस्यों का औसत वेतन 12,000 है। उस दल के कितने सदस्य कार्य करते हैं, उस दल में कुल कितने सदस्य कार्य करते हैं, बड़ा ही सरल सवाल है। इसको भी हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड से। देखिएगा 16,000 जो औसत वेतन है वो सभी लोगों का है, हमें नहीं पता कुल कितने लोग हैं, लेकिन ये जो 16,000 ये सभी लोगों का है, यानी ये बीच में रहेगा। ठीक, 7 वरिष्ठ सदस्यों का औसत वेतन 24,000 है, तो यहां पे रख देते हैं 24,000। ठीक, एक तरफ वैल्यू इससे बड़ी है तो एक तरफ इससे छोटी होगी, स्वाभाविक सी बात है। अब इसको घटाना पिटाना लगेगा। ठीक, लेकिन अच्छा एक बात ये भी, ये 24,000 जो है वो कितने नागरिकों का है, 7 नागरिकों का है। इधर का रेशियो हमको मालूम करना है, हमको मालूम करना है इधर का रेशियो। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। 16,000 और 24,000, 24,000 में अच्छा इधर का भी तो दिया हुआ है, इधर का कितना दिया हुआ औसत, ये दिया हुआ आपका 12,000, तो यहां पे लिख देंगे 12,000, इसको हटा देते हैं। देखिए इससे कम हो गया कि नहीं हो गया, ये डाटा भूल रहा था मैं, देखा नहीं था, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, 24,000 में 16,000 घटाएंगे तो यहां पे आ जाएगा कितना आपका 8,000। ठीक है, रेशियो। अब इस 16,000 ये 12,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4,000। ठीक, रेशियो कितना बन के आ रहा है, इस 7 और को हटा देता हूं मैं अभी फिलहाल के लिए, आप चेक करिएगा। तो कहेंगे सर 4,000 8,000 का रेशियो कितना आएगा, 1.2 का रेशियो आएगा, यही रेशियो आएगा। लेकिन ये जो 24,000 सैलरी है वो कितने लोगों की है, क्या एक लोगों की है, नहीं 7 लोगों की है भाई, 7 लोगों की है। तो इस एक को 7 बनाने के लिए आप कितने का गुणा किए थे, 7। और अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो वैल्यू का मल्टीप्लाई या डिवीजन मैं रेशियो के एक तरफ करूंगा उतने का ही मैं दूसरी तरफ भी करूंगा। तो इधर भी 7 का गुणा आप जैसे करेंगे तो यहां आ जाएगा 14। ध्यान सुनिएगा, 7 नागरिकों का औसत वेतन 24,000 है और इधर 14 नागरिकों का औसत वेतन कितना है, 12,000। आपसे कुल पूछा है कुल कितने सदस्य थे, तो 14 इधर है और 7 इधर हैं, कुल कितने हो गए 21। इनको जोड़ लीजिए, 14 + 7 बराबर 21। कुल कितने सदस्य होंगे, 21 सदस्य हैं। देखा, ये बहुत ही आसान सवाल था और मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में किसी को डाउट होने वाला है।
एलिगेशन में अब किसी को डाउट नहीं होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा, किसी कक्षा में औसत आयु 15.8 वर्ष है। किसी कक्षा में औसत आयु, कक्षा में औसत आयु का मतलब सभी का औसत आयु बोल दिया आपसे। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 है, जबकि लड़कियों की औसत आयु 15.4 है। कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात क्या है? बहुत ही आसान सवाल है, मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, इसको आप बड़े आराम से कर लेंगे। लेकिन चलिए मैं बता ही देता हूं, एलिगेशन से आप इसको लगाएंगे, एलिगेशन ही लगेगा। देखिए टोटल औसत सबका कितना है, तो 15.8, 15.8। इधर लिख देता हूं बॉयज, इधर लिख देता हूं गर्ल्स, ठीक है। चलिए बॉयज का औसत कितना दे रखा, दोनों को मिला करके औसत दे रखा है आपको 15.8, लेकिन बॉयज यानी लड़कों का औसत कितना दे रखा है आपको 16.4, 16.4। इधर वाला आपको क्या करना, इधर वाला भी दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 15.4, 15.4। अब आपसे रेशियो पूछ ले, बताइए इसमें कुछ कहने वाली बात है? लड़के और लड़कियों का औसत, किसका किसका पूछा है? लड़के और लड़कियों, यानी पहले लड़के और फिर लड़कियों का औसत पूछ लिया। 15.4, 15.8, बड़े में छोटा घटाएंगे आ जाएगा 0.4। अब 16.4, 15.8 कितना आ जाएगा ये आपका 8, 6, 14, 0.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा, यही आएगा। अब आप रेशियो निकाल लीजिए, दशमलव से दशमलव कट गया, 2 से काट दिए, 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी कि 2:3 इसका नया रेशियो होगा। नया क्या, वही रेशियो होगा, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 2:3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, खत्म सवाल था, ये एकदम बेकार सवाल था। आगे चलते हैं, इसको रब करते हैं। देखिए 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है, ठीक है। और यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है। वह संख्या बताइए। इसको देखिए ऑप्शन से कर देंगे, 2 3 2 5 2 6 2 4। कंडीशन चेक कर लीजिए, जो इस पे सूट बैठता हो वो उसका आंसर हो जाएगा। पहला कंडीशन है 2 अंकों की एक संख्या, सारे ही 2 नंबर के हैं, ठीक। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है। तो इकाई वाला अंक ये है, दहाई वाला अंक ये है। तो क्या बताइए, ये 3 2 का 2 गुना है? नहीं, ये नहीं होगा। ये 5 2 का दुगुना है? नहीं, नहीं होगा। ये 6 2 का दुगुना है? नहीं, नहीं होगा। 4 2 का दुगुना है? जी हाँ, यही आंसर होगा। खेल खत्म, ये सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक। अब आगे इसको करने की जरूरत नहीं है, 24 ही इसका आंसर होगा 100%, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी। जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा से इसको देखेंगे, फिर समझने का प्रयास करें। उसके बावजूद अगर उनको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज यहीं पे औसत की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।